जय माता दी दोस्तों, जयकारा शेरावाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। आप सभी भक्तजनों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों पर माता की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनी रहे। माँ दुर्गा को खुश करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ही फलदायी कहा गया है। नवरात्र के दिनों में तो इनका पाठ बड़ा ही उत्तम माना गया है। इसलिए माँ के भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करते हैं। आज हम नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा सप्तशती के 2 अध्याय का पाठ करेंगे। सबसे पहले माता की प्रार्थना, फिर अध्याय 9, 10। इसके बाद क्षमा याचना और आरती करेंगे। आपके पास अतिरिक्त समय है तो आप कवच, किलक, अर्गला का भी पाठ कर सकते हैं। इसी वीडियो में हम स्कंद माता की पूजा विधि, उपाय और स्तोत्र का पाठ करेंगे। ये नवरात्रि के प्रतिदिन की संपूर्ण पूजा विधि होती है। हमें यह संपूर्ण पूजा विधि संपन्न करनी चाहिए। इससे माता की हमारे ऊपर अपार कृपा होती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की पूजा विधि। माता का ध्यान व प्रार्थना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्ते ब्रह्मरूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी, द्रुत सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्ते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, सर्वस्यातिहरे देवी नारायणी नमोस्ते दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतोः, स्वस्थः स्मृता मतिं तीव शुभा ददासी दारिद्र्य दुःख भय हारिणी का त्वदन्य, सर्वोपकार करनाय सदार्द्र चित्ता। हिंदी में अर्थ, करुणामयी, जगज्जननी, आनंद व स्नेहमयी माँ, आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते रहते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दें। मैं आपका रहस्य जान सकूं, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करें। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर संसार के तमाम प्राणियों का भय हर लेती हैं और शांत चित्त से चिंतन करने पर परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हूँ। दरिद्रता, दुख और भय हरने वाली आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा दया से द्रवीभूत रहता है। 9वां अध्याय, निशुंभ वध। राजा ने कहा, ऋषिराज, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाला वृत्तांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्तबीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ व निशुंभ ने जो कर्म किया वह सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, रक्तबीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के वास्ते दौड़े और महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा। वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को भीषण चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंची हुई देखकर देवी ने अपने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था?
दैत्य मारे क्रोध के जल भुन गया और उसने देवी को मारने के लिए उनकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर दिया। उसके बाद वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार से मरने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते हुए देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकार का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। तदंतर आकाश में उछलकर काली ने अपने दोनों हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से जो शब्द हुआ, उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर सब दैत्य थर्रा उठे। अंबिका ने अरे दुष्ट, खड़ा रह, खड़ा रह कहा तो आकाश में सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे देवी ने अपनी महोल्क नामक शक्ति से उसे काट डाला। हे राजन, देवी के छोड़े बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिए। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी, काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्रादि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। देवताओं को दुहखी करने वाले निशुंभ को त्रिशूल हाथ लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती को चीर डाला। उसकी छाती में से एक उस जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया और उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह दहाड़कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली और शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमरी की शक्ति और ब्रह्माणी के कमंडलू के जल से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। अनेक दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर और हजारों दैत्य बाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों को यमलोक भेज दिया और ऐन्द्री ने भी कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े कर दिए। लाखों दैत्य मारे गए, अनेक भाग गए और कितने ही काली, शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिए। 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। 10वां अध्याय शुंभ वध। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुई देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियां हैं। देख, यह सबकी सब मुझ में प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्रह्माणी आदि सब देवियां उस देवी के शरीर में लीन हो गईं और देवी अकेली रह गई।
तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ, तुम भी यहीं ठहरो। तब देवताओं तथा राक्षसों के देखते देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपनी भयंकर हुंकार के द्वारा ही काट डाला। धनुष कट जाने पर दैत्येंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को भी काट डाला। फिर दैत्येंद्र के घोड़े मार दिए, रथ तोड़ दिया और सारथी को भी मार डाला। तब वह भयंकर मुद्गर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुद्गर को भी काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह उठ खड़ा हुआ और फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला। वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों व देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर फेंक दिया। दुष्टात्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। दैत्यराज शुंभ को अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके गिरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांपने लगे। उस दुष्टात्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वनियां सुंदर गीत गाने लगी। गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी तथा सूर्य की कांति भी अधिक स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा चारों दिशाओं में शांति फैल गई। 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। नवरात्रि का 5वां दिन माँ दुर्गा की 5वीं शक्ति माँ स्कंदमाता है। भगवान शिव और माँ पार्वती के पहले पुत्र भगवान कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। देवी स्कंदमाता कार्तिकेय यानी कि स्कंद कुमार की माता हैं, इसलिए इन्हें स्कंदमाता नाम दिया गया है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। कहते हैं कि नवरात्रि में निसंतान दंपत्ति को स्कंदमाता की विशेष उपासना करनी चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि स्कंदमाता की आराधना से सूनी गोद जल्द भर जाती है। माता स्कंदमाता का स्वरूप देवी स्कंदमाता क्रूर सिंह पर विराजमान है। वह बच्चे मुरुगन को गोद में उठाती हैं। भगवान मुरुगन को कार्तिकेय और भगवान गणेश के भाई के रूप में भी जाना जाता है। देवी स्कंदमाता को 4 हाथों से चित्रित किया गया है। वह अपने ऊपर के दोनों हाथों में कमल के फूल लिए हुए हैं। वह अपने एक दाहिने हाथ में मुरुगन को रखती है और दूसरे को अभय मुद्रा में रखती है। वह कमल के फूल पर विराजमान है और इसी वजह से स्कंदमाता को देवी पद्मासन के नाम से भी जाना जाता है।
देवी स्कंदमाता का रंग शुभ्र है, जो उनके सफेद रंग का वर्णन करता है। देवी पार्वती के इस रूप की पूजा करने वाले भक्तों को भगवान कार्तिकेय की पूजा का लाभ मिलता है। यह गुण केवल देवी पार्वती के स्कंदमाता रूप में है। स्कंदमाता को गुलाब का फूल अति प्रिय है। मां स्कंदमाता की पूजा विधि: 5वें दिन स्नान के बाद पीले वस्त्र पहने और फिर देवी को पीला चंदन, पीली चुनरी, पीली चूड़ियां, पीले फूल अर्पित करें। पूजा में उस स्कंदमात्रय नम का जाप करते रहें। मां स्कंदमाता को केले का भोग अति प्रिय है। खीर में केसर डालकर भी नैवेद्य लगाया जा सकता है। मां स्कंदमाता के मंत्रों का जाप करें और आरती के बाद 5 कन्याओं को केले का प्रसाद बांटें। मान्यता है इससे देवी स्कंदमाता बहुत प्रसन्न होती है और संतान पर आने वाले सभी संकटों का नाश करती है। संतान हर कठिनाइयों को आसानी से पार करने में सक्षम बनता है। प्रिय रंग पीला, प्रिय भोग केला। मां स्कंदमाता के उपाय: संतान प्राप्ति की कामना के लिए एक चुनरी में नारियल बांध लें और नंदगोपगृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी, ये मंत्र बोलते हुए देवी को नारियल और चुनरी को देवी स्कंदमाता का ध्यान करते हुए माता के चरणों में चढ़ाएं। इसके बाद इसे शयन कक्ष में सिरहाने पर रखें। मान्यता है कि स्कंदमाता की पूजा से संतान की प्राप्ति में आ रही बाधाओं का अंत होता है। अब हम स्कंदमाता के स्तोत्र का पाठ करेंगे। हमें नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन माता के 11 पाठ स्तोत्र का पाठ करने से माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए आरंभ करते हैं स्कंदमाता स्तोत्र पाठ। ओम देवी स्कंदमातायै नमः। प्रार्थना: सिंहासन गता नित्यं पदांचित कर दया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। स्तुति: या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यानम्: वन्दे वाञ्छितकामार्थे चंद्रार्धकृत शेखरां, सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा स्कंदमाता यशस्विनी। धवल वर्णा विशुद्ध चक्रस्थितो पंचम, दुर्गा त्रिनेत्रां अभयपदं युगं करां, दक्षिणीं उरुपुत्रधरां भजे। पटांबर परिधानं मृदुहास्या नानालंकारभूषितां, मंजीरहार केयो किंकिणी रतन कुंडल धारणी, प्रफुल्ल वंदना पलवधरां, कांत कपोलां पीनपयोधरां, कमनीयां लावण्यां चारु त्रिवल्ली नितंभनी। स्तोत्रम्: नमामि स्कंदमाता स्कंदधारिणी, समग्र तत्व सागरां, पार पार गहरां, शिवा प्रभा समुज्ज्वलां, स्फुच सागर शेखरां, ललाट रतन भास्करां, जगत प्रदीपति भास्करां, महेंद्र कश्यपार्चितां, तनकुमार संस्तुतां, सुरासुरेंद्र वंदितां, यथार्थ निर्मलाबधूतां, अंतरकर्य रोचिरुविजां, विकार दोष वर्जितां,
मुमुक्षुभिर्विञ्चितां विशेषतत्त्वमुचितां नानालङ्कारभूषितां मृगेन्द्रवाहनागर्जां सुशुद्धतत्त्वतोषणां त्रिवेदमार्भूषणां सुधार्मिकोपकारिणी सुरेन्द्रवैरिघातिनी शुभां पुष्पमालिनी सुवर्णकल्पशाखिनी तपोन्धकार्यामिनी शिवस्वभावकामिनी सहस्रसूर्यराजिकां धनजयोग्रकारिकां सुशुद्धकालकन्दला सुभृड्वृन्दमजुलां प्रजायनी प्रजावती नमामि मातरांस्तीं स्वकर्मकारणे गतिं हरिप्रयाच पार्वतीं अनन्तशक्तिकान्दितां यशोऽर्थभुक्तिमुक्तिदां पुनः पुनर्जगद्धितां नमाम्यं सुरार्चितां जयेश्वरी त्रिलोचने प्रसिद्ध देवी पाहि मां कवचम् ऐं बीजालिङ्का देवी पदयुगं धरापरा हृदयं पातु सा देवी कार्तिकेयुता श्रीं ह्रीं हूं ऐं देवी परवश्य पातु सर्वदा सर्वांग में सदा पातु स्कंदमाता पुत्रप्रदा वाणवाणामृते हूं फट् बीज संविता पुत्रस्य तदागने च वारुणे नैऋत्यतु इन्द्राणी भैरवी च वासितांगी च संहारिणी सर्वदा पातु मा देवी चान्यासन्यासु हि दिक्षु वा। ॐ देवी स्कंदमातायै नमः। प्रार्थना सिंहासनगता नित्यं पदाञ्चित्करदया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी स्तुतिं या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यानं वन्दे वाञ्छितकामार्थे चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहरूढा चतुर्भुजा स्कंदमाता यशस्विनी धवलवर्णा विशुद्ध चक्रस्थितो पंचम दुर्गा त्रिनेत्रां अभयपदं युगं करां दक्षिणीं उरुपुत्रधरां भजे पटाम्बरपरिधानं मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयो किङ्किणी रतनकुण्डलधारिणी प्रफुल्लवन्दनापलवधरां कान्तकपोलां पीनपयोधरां कमनीयां लावण्यां चारु त्रिवल्लीनितम्भनीं स्तोत्रम् नमामि स्कंदमाता स्कंदधारिणी समग्रतत्त्वसागरां पार पार गहरां शिवा प्रभा समुज्ज्वलां स्फुटसागरशेखरां ललाटरतन भास्करां जगत प्रदीप्ति भास्करां महेन्द्र कश्यपार्चितां सनकुमार संस्तुतां सुरासुरेन्द्रवन्दिता यथार्थ निर्मलाबधूतां अंतरकर्य रोचिरुविजां
विकार दोष वर्जितां मुमुक्षुभिर्विचितां विशेष तत्वमुचितां नानालंकार भूषितां मृगेन्द्र वाहनागर्जां सुशुद्ध तत्वतोषणां त्रिवेदमारभूषणां सुधार्मिकोपकारिणी सुरेन्द्र वैरिघातिनी शुभां पुष्पमालिनी सुवर्णकल्पशाखिनी तपोन्धकार्यामिनी शिव स्वभाव कामनी सहस्त्र सूर्य राजिकां धनज योग्रकारिकां सुशुद्ध काल कंदला सुभृड वृंद मजुलां प्रजायनी प्रजावती नमामि मातरां स्त्रीं स्वकर्म कारणे गतिं हरि प्रयाच पार्वतीं अनंत शक्ति कांदितां यशो अर्थ भुक्ति मुक्तिदां पुनः पुनर्जगदितां नमाम्यं सुरार्चिततां जेश्वरी त्रिलोचने प्रसिद्ध देवी पाहि मां कवचम् ऐं बीजालिंका देवी पदयुगं धरापरा हृदयं पातु सा देवी कार्तिकेयुता श्रीं ह्रीं हूं ऐं देवी परवश्य पातु सर्वदा सर्वांग में सदा पातु स्कंद माता पुत्र प्रदा वाणामृते हूं फट बीज संविता पुत्रस्या तदागने च वारुणे नृत्यतु इंद्राणी भैरवी च वासितांगी च संहारिणी सर्वदा पातु मा देवी चान्यासन्यासु हि दिक्षु वा। ॐ देवी स्कंदमातायै नमः। प्रार्थना सिंहासनगता नित्यं पदांचित कर दया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी स्तुतिं या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यानं वन्दे वाञ्छितकामार्थे चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहरूढा चतुर्भुजा स्कंदमाता यशस्विनी धवलवर्णा विशुद्ध चक्रस्थितो पंचम दुर्गा त्रिनेत्राम् अभयपदं युगं करां दक्षिणीं उरुपुत्रधरां भजे पटाम्बर परिधानं मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयो किङ्किणी रतनकुण्डलधारिणी प्रफुल्लवन्दना पल्लवधरां कान्तकपोलां पीनपयोधरां कमनीयां लावण्यां चारु त्रिवल्लीनितम्भनीं स्तोत्रम् नमामि स्कंदमाता स्कंदधारिणीं समग्र तत्वसागरां पार पार गहरां शिवा प्रभा समुज्ज्वलां स्फुटसागर शेखरां ललाट रतन भास्करां जगत प्रदीपति भास्करां महेंद्र कश्यपार्चितां सनकुमार संस्तुतां सुरासुरेन्द्र वंदिता यथार्थ निर्मलाबधूतां
अंतर्कर्य रोचिरुविजां विकार दोष वर्जितां मुमुक्षुभिर्विंचितां विशेष तत्वमुचितां नानालंकार भूषितां मृगेन्द्र वाहनागर्जां सुशुद्ध तत्वतोषणां त्रिवेदमारभूषणां सुधार्मिकोपकारिणी सुरेन्द्र वैरिघातिनी शुभां पुष्पमालिनी सुवर्णकल्पसाखिनी तपोन्धकार्यामिनी शिव स्वभाव कामनी सहस्त्र सूर्य राजिकां धनज योग्रकारिकां सुशुद्ध काल कंदला सुभृड वृंद मजुलां प्रजायनी प्रजावती नमामि मातरां स्त्रीं स्वकर्म कारणे गतिं हरिप्रयाच पार्वतीं अनंत शक्ति कांदितां यशो अर्थ भुक्ति मुक्तिदां पुनः पुनर्जगदितां नमाम्यं सुरार्चितां जेश्वरी त्रिलोचने प्रसिद्ध देवी पाहि मां कवचम् ऐं बीजालिंका देवी पदयुगं धरापरा हृदयं पातु सा देवी कार्तिकेयुता श्रीं ह्रीं हूं ऐं देवी परवश्य पातु सर्वदा सर्वांग में सदा पातु स्कंदमाता पुत्र प्रदा वाणवाणामृते हूं फट बीज संविता पुत्रस्या तदागने च वारुणे नृत्यतु इंद्राणी भैरवी च वासितांगी च संहारिणी सर्वदा पातु मा देवी चान्यासन्यासु हि दिक्षु वा। ॐ देवी स्कंदमातायै नमः। प्रार्थना सिंहासनगता नित्यं पदाञ्चित्करदया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी स्तुतिं या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यानं वन्दे वाञ्छितकामार्थे चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहरूढा चतुर्भुजा स्कंदमाता यशस्विनी धवलवर्णा विशुद्ध चक्रस्थितो पंचम दुर्गा त्रिनेत्रां अभयपदं युगं करां दक्षिणीं उरुपुत्रधरां भजे पटाम्बर परिधानं मृदुहास्या नानालंकारभूषितां मंजीरहारकेयो किंकिणी रत्नकुण्डलधारिणी प्रफुल्लवन्दना पल्लवधरां कान्तकपोलां पीनपयोधरां कमनीयां लावण्यां चारु त्रिवल्लीनितम्भनीं स्तोत्रम् नमामि स्कंदमाता स्कंदधारिणीं समग्र तत्वसागरां पार पार गहरां शिवा प्रभा समुज्ज्वलां कुछ सागर शेखरां ललाट रतन भास्करां जगत प्रदीपति भास्करां महेंद्र कश्यपार्चितां सनकुमार संस्तुतां सुरासुरेन्द्र वंदिता
यथार्थ निर्मलाबधूताम् अंतर्कर्य रोचिरुविजाम् विकार दोष वर्जिताम् मुमुक्षुभिर्विंचिताम् विशेष तत्वमुचिताम् नानालंकार भूषिताम् मृगेन्द्र वाहनागर्जाम् सुशुद्ध तत्वतोषणाम् त्रिवेद मारभूषणाम् सुधार्मिकोपकारिणी सुरेन्द्र वैरिघातिनी शुभां पुष्पमालिनी सुवर्ण कल्प साखिनी तपोन्धकारियामिनी शिव स्वभाव कामनी सहस्त्र सूर्य राजिकां धनज योग्रकारिकां सुशुद्ध काल कंदला सुभृड वृंद मजुलां प्रजायनी प्रजावती नमामि मातरां स्त्रीं स्वकर्म कारणे गतिं हरि प्रयाच पार्वती अनंत शक्ति कांदितां यशो अर्थ भुक्ति मुक्तिदां पुनः पुनर्जगदितां नमाम्यं सुरार्चितां जेश्वरी त्रिलोचने प्रसिद्ध देवी पाहि मां कवचम् ऐं बीजालिंका देवी पदयुगं धरापरा हृदयं पातु सा देवी कार्तिकेयुता श्रीं ह्रीं हूं ऐं देवी परवश्य पातु सर्वदा सर्वांग में सदा पातु स्कंद माता पुत्र प्रदा वाणवाणामृते हूं फट बीज संविता पुत्रस्या तदागने च वारुणे नृत्यतु इंद्राणी भैरवी च वासितांगी च संहारिणी सर्वदा पातु मा देवी चान्यासन्यासु हि दिक्षु वा। ओम देवी स्कंद मातायै नमः। प्रार्थना सिंहासन गता नित्यं पदांचित कर दया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी स्तुति या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यानं वन्दे वाञ्छितकामार्थे चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहरूढा चतुर्भुजा स्कंदमाता यशस्विनी धवलवर्णा विशुद्ध चक्रस्थितो पंचम दुर्गा त्रिनेत्राम् अभयपदं युगं करां दक्षिणीम् उरुपुत्रधरां भजे पटाम्बर परिधानं मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जिरहारकेयो किङ्किणी रतनकुण्डलधारिणी प्रफुल्लवन्दनापलवधरां कान्तकपोलां पीनपयोधरां कमनीयां लावण्यां चारु त्रिवल्लीनितम्भनीं स्तोत्रम् नमामि स्कंदमाता स्कंदधारिणी समग्र तत्वसागरां पार पार गहरां शिवा प्रभा समुज्ज्वलां स्फुटसागर शेखरां ललाट रतन भास्करां जगत प्रदीपति भास्करां महेंद्र कश्यपार्चितां सनकुमार संस्तुतां
सुरासुरेन्द्रवन्दिता यथार्थ निर्मलाबधूताम् अन्तर्कर्यरोचिरुविजां विकारदोषवर्जितां मुमुक्षुभिर्विञ्चितां विशेषतत्त्वमुचितां नानालङ्कारभूषितां मृगेन्द्रवाहनागर्जां सुशुद्धतत्त्वतोषणां त्रिवेदमार्भूषणां सुधार्मिकोपकारिणी सुरेन्द्रवैरिघातिनी शुभां पुष्पमालिनी सुवर्णकल्पशाखिनी तपोन्धकार्यामिनी शिवस्वभावकामिनी सहस्रसूर्यराजिकां धनजयोग्रकारिकां सुशुद्धकालकन्दला सुभृड्वृन्दमजुलां प्रजायनी प्रजावती नमामि मातरांस्तीं स्वकर्मकारणे गतिं हरिप्रयाच पार्वतीम् अनन्तशक्तिकान्दितां यशोऽर्थभुक्तिमुक्तिदां पुनः पुनर्जगदितां नमाम्यं सुरार्चिततां जयेश्वरी त्रिलोचने प्रसिद्ध देवी पाहि मां कवचम् ऐं बीजालिङ्का देवी पदयुगं धरापरा हृदयं पातु सा देवी कार्तिकेयुता श्रीं ह्रीं हूं ऐं देवी परवश्य पातु सर्वदा सर्वांग मे सदा पातु स्कंदमाता पुत्रप्रदा वाणवाणामृते हूं फट् बीज संविता पुत्रस्य तदागने च वारुणे नैऋत्यतु इन्द्राणी भैरवी च वासितांगी च संहारिणी सर्वदा पातु मा देवी चान्यासन्यासु हि दिक्षु वा। ॐ देवी स्कंदमातयै नमः। प्रार्थना सिंहासनगता नित्यं पदाञ्चित्करदया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। स्तुतिं या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यानं वन्दे वाञ्छितकामार्थे चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहरूढा चतुर्भुजा स्कंदमाता यशस्विनी। धवलवर्णा विशुद्ध चक्रस्थितो पञ्चम दुर्गा त्रिनेत्राम् अभयपदं युगंकरां दक्षिणीम् उरुपुत्रधरां भजे। पटाम्बरपरिधानं मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयो किङ्किणी रतनकुण्डलधारिणी प्रफुल्लवन्दनापलवधरां कान्तकपोलां पीनपयोधरां कमनीयां लावण्यां चारु त्रिवल्लीनितम्भनीं। स्तोत्रम् नमामि स्कंदमाता स्कंदधारिणी समग्रतत्त्वसागरां पार पार गहरां शिवा प्रभा समुज्ज्वलां स्फुटसागरशेखरां ललाटरतन भास्करां जगत प्रदीप्ति भास्करां महेन्द्र कश्यपार्चितां
सनकुमार संस्तुतां सुरासुरेन्द्रवन्दिता यथार्थ निर्मलाबधूताम् अंतर्कर्यरोचिरुविजां विकार दोष वर्जितां मुमुक्षुभिर्विंचितां विशेष तत्वमुचितां नानालंकार भूषितां मृगेन्द्र वाहनागर्जां सुशुद्ध तत्वतोषणां त्रिवेदमारभूषणां सुधार्मिकोपकारिणी सुरेन्द्र वैरिघातिनी शुभां पुष्पमालिनी सुवर्णकल्पशाखिनी तपोन्धकार्यामिनी शिव स्वभाव कामनी सहस्त्र सूर्य राजिकां धनज योग्रकारिकां सुशुद्ध काल कंदला सुभृड वृंद मजुलां प्रजायनी प्रजावती नमामि मातरां स्त्रीं स्वकर्म कारणे गतिं हरिप्रयाच पार्वतीं अनंत शक्ति कांदितां यशो अर्थ भुक्ति मुक्तिदां पुनः पुनर्जगदितां नमाम्यं सुरार्चितां जेश्वरी त्रिलोचने प्रसिद्ध देवी पाहि मां कवचम् ऐं बीजालिंका देवी पदयुगं धरापरा हृदयं पातु सा देवी कार्तिकेयुता श्रीं ह्रीं हूं ऐं देवी परवश्य पातु सर्वदा सर्वांग में सदा पातु स्कंद माता पुत्र प्रदा वाणामृते हूं फट बीज संविता पुत्रस्य तदागने च वारुणे नृत्यतु इंद्राणी भैरवी च वासितांगी च संहारिणी सर्वदा पातु मा देवी चान्यासन्यासु हि दिक्षु वा। ओम देवी स्कंद मातायै नमः। प्रार्थना सिंहासन गता नित्यं पदांचित कर दया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी स्तुति या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यानं वन्दे वाञ्छित कामार्थे चन्द्रार्धकृत शेखरां सिंहरूढा चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्विनी धवल वर्णा विशुद्ध चक्रस्थितो पंचम दुर्गा त्रिनेत्रां अभयपदं युगं करां दक्षिणीं उरुपुत्रधरां भजे पटाम्बर परिधानं मृदुहास्या नानालंकारभूषितां मंजीरहार केयो किंकिणी रतन कुंडल धारणी प्रफुल्ल वंदना पलवधरां कांत कपोलां पीनपयोधरां कमनीयां लावण्यां चारु त्रिवल्ली नितंभनी स्तोत्रं नमामि स्कंद माता स्कंद धारणी समग्र तत्व सागरां पार पार गहरां शिवा प्रभा समुज्वलां स्फुच साग शेखरां ललाट रतन भास्करां जगत प्रदीपति भास्करां
महेन्द्र कश्यपार्चितां सनकुमार संस्तुतां सुरासुरेन्द्रवन्दिता यथार्थ निर्मलाबदूताम् अंतरकर्य रोचिरुविजां विकार दोष वर्जितां मुमुक्षुभिर्विंचितां विशेष तत्वमुचितां नानालंकार भूषितां मृगेन्द्र वाहनागर्जां सुशुद्ध तत्वतोषणां त्रिवेदमारभूषणां सुधार्मिकोपकारिणी सुरेन्द्र वैरिघातिनी शुभां पुष्पमालिनी सुवर्णकल्पशाखिनी तपोन्धकारियामिनी शिव स्वभाव कामनी सहस्त्र सूर्य राजिकां धनज योग्रकारिकां सुशुद्ध काल कंदला सुभृड वृंद मजुलां प्रजायनी प्रजावती नमामि मातरां स्त्रीं स्वकर्म कारणे गतिं हरि प्रयाच पार्वतीं अनंत शक्ति कांदितां यशो अर्थ भुक्ति मुक्तिदां पुनः पुनर्जगदितां नमाम्यं सुरार्चिततां जयेश्वरी त्रिलोचने प्रसिद्ध देवी पाहि मां कवचम् ऐं बीजालिंका देवी पदयुगं धरापरा हृदयं पातु सा देवी कार्तिकेयुता श्रीं ह्रीं हूं ऐं देवी परवश्य पातु सर्वदा सर्वांग में सदा पातु स्कंद माता पुत्र प्रदा वाणामृते होम फट बीज संविता पुत्रस्या तदागने च वारुणे नृत्यतु इंद्राणी भैरवी च वासितांगी च संहारिणी सर्वदा पातु मा देवी चान्यासु ही दिक्षु व। आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुझे ध्याता रहूं मैं, कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा, हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो, इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़कर आए, तू ही खंड हाथ उठाए, दासों को सदा बचाने आई, भक्त की आस पुजाने आई। जयकारा शेरा वाली दा बोल, सच्चे दरबार की जय। क्षमा याचना है जगदम्बिके, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आह्वान करना ही जानता हूँ, न विसर्जन करना ही जानता हूँ, और न पूजा ही करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब तो आपकी दया से ही पूर्ण हो सका है। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही उस मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ हैं। हे माता, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ, अतः इस समय मैं दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धिभ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी,
हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन्माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप सबकी रक्षा को करने वाली हो। आप मेरी इस पूजा को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। दोस्तों, आपको इस चैनल पर सटीक और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम से प्यारा सा कमेंट अवश्य छोड़ें। माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी के साथ विदा लेती हूँ। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।